कहें लोकसभा चुनाव को लेकर के नामांकन तकरीबन हो गया है, लेकिन अभी कहीं चुनाव उठा नहीं है, सूनापन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। हालांकि कार्यकर्ता अपने अपने उम्मीदवार को लेकर के प्रचार प्रसार में लगे हैं, उसी में बात करेंगे। 2 लोकसभा हमारे कहें के जो यहाँ है गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा, और उस पे बात करेंगे किस तरीके से अभी सूनापन है, कब तक सूनापन ये भरेगा, कब चुनाव प्रचार में गर्मी आएगी। हालांकि राम जी अपनी गर्मी बरसा रहा है, लेकिन ऐसे में अभी आम आदमी में जो चुनावी गर्मी होती है, चर्चा होती है, वो इतनी नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ नारनौल से हैं सुरेंद्र चौधरी जी, जो HR न्यूज के ब्यूरो चीफ है, और प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी है, जो राव समर्थक है। साथ में है विनय यादव जी, जो पूरा विश्लेषण करेंगे। इन दोनों से बात करेंगे, फिर विनय जी से भी जानेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों नहीं इतनी गर्मी आ रही। सुरेंद्र जी, क्या महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में गर्मी नजर आ रही है, सूनापन नजर नहीं आ रहा अभी आपको चुनाव का? वजह क्या लगती है, गर्मी लगती है या कार्यकर्ताओं की सुस्ती लगती है? मोहनलाल जी, लोकसभा का चुनाव का क्षेत्र काफी बड़ा होता है और कम से कम 18-19 लाख वोट होते हैं हर क्षेत्र में, और गर्मी का टाइम है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, जैसे बॉबी राव जी बता रहे थे। ऐसे के अंदर जो आप सोचते हो विधानसभा में या दूसरे छोटे चुनाव के अंदर जो तेजी होती है, वो नजर नहीं आ रही। ये बात बिल्कुल ठीक है। कार्यकर्ता सुबह जाते हैं चुनाव के अंदर या शाम को, दिन के अंदर कोई मिलता नहीं, दिन के अंदर तो गर्म लू चलती है, तो ऐसे के अंदर बड़ा मुश्किल होता है चुनाव प्रचार करना। और बड़े नामांकन में तो हमने देखा था जबरदस्त भीड़ आई, कल धर्मवीर जी ने किया था, परसों दान सिंह ने किया था। नामांकन में तो देखो हर प्रत्याशी है वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है, और इसके लिए सभी हलकों से, बल्कि हल्के से बाहर के भी लोग आते हैं। राव दान सिंह जी के उसमें नामांकन में गुरुग्राम से और भी दूसरे जिलों से काफी लोग आए थे। ऐसे ही कल जब भाजपा का चौधरी धर्मवीर सिंह जी का नामांकन था, तो उसमें भी काफी लोग बाहर से, राजस्थान से आए थे, क्योंकि हमारे 3 तरफ राजस्थान लगता है, तो वहां से भी काफी लोग आए थे। लेकिन मेरा सवाल ये है, आज तो शाम में दान सिंह ने अपना कार्यालय खोला है, श्रुति चौधरी भी वहां पहुंची है, तो फिर तो गर्मी उठनी चाहिए, अब तो आना चाहिए, अब तो कहीं पैचअप भी हो गया, नाराजगी दूर हो गई है। हाँ, ये कई दिनों से चर्चा थी भी श्रुति चौधरी वो साथ नहीं है, तो मैंने जिस दिन उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया था राव दान सिंह जी ने, उस दिन मैंने उनसे सवाल भी किया था। उन्होंने कहा मेरी मुलाकात हो चुकी है और जब भी हम कार्यालय खोलेंगे वो हमारे साथ रहेगी, और आज वो बात उनकी सही साबित हुई। आज जब उन्होंने भिवानी और तोशाम में अपने कार्यालय खोले तो श्रुति चौधरी उनके साथ थी, उनके साथ में गाड़ी में बैठ के गई है। और आखिरी सवाल ये सूनापन का क्या कारण मानते हैं, गर्मी मानते हैं या फिर अभी किस तरीके से देख? एक्चुअल में दोनों, चाहे भाजपा के प्रत्याशी हैं चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दोनों ने सोच रखा है भी तेरी जीत निश्चित है। और पिछले 10 साल बीजेपी में इनकी लेवल पन्ना बूथ प्रमुख ऐसे छोटी से छोटी यूनिट के ऊपर उन्होंने अपना संगठन बना रखा है, जबकि कांग्रेस में कोई नहीं है। ठीक है बॉबी राव जी के पास आ रहा हूँ, कम शब्दों में हम छोटे डिबेट रखना चाहते हैं। बॉबी राव जी, क्या लगता है, नामांकन हो गया, अभी छटनी के बाद चुनाव उठेगा, अभी टाइम है थोड़ा सा, क्या लगता है? राज बब्बर ने भी नामांकन कर दिया, राव इंद्रजीत सिंह ने भी कर दिया, और भी कैंडिडेटों ने कर दिया, लेकिन अभी चुनावी टप्पू सूनापन दूर नहीं हो रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं? वो गर्मी जो आनी चाहिए वो गर्मी चुनावी पूरी नजर नहीं आनी, हालांकि कार्यकर्ता निकल रहे हैं। मौलाना जी, जिस गर्मी की आप बात कर रहे हैं चुनाव में, वो गर्मी तो आपको, आप अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज आ रही है पीछे से। वो गर्मी तो आपको चुनाव के आखिरी हफ्ते में देखने को मिलेगी। ये मान के चलो कि 16-17 तारीख के बाद पूरा टेम्पो बनेगा चुनाव का। अभी धीरे धीरे चुनाव उठेगा, अभी 4-5 दिन लगेंगे। वैसे रोज जोर पकड़ता जा रहा है प्रचार। कैंडिडेट्स जो भाई जिनकी तैयारी अच्छी थी वो तो फील्ड में जा रहे हैं, उनके तो सुचारू रूप से काम चल रहे हैं। अब कांग्रेस के कैंडिडेट जैसे भाई डिक्लेयर देर से हुआ, उनको समय लगा, नॉमिनेशन हुआ है तो समय लगेगा उनका टेम्पो बनने में। जिनकी तैयारी थी उनका चुनाव ठीक चल रहा है, प्रचार। लेकिन यहाँ तो कैप्टन के बेटे ने नाराजगी दूर कर दी, बाकायदा जनसभा की थी, कार्यकर्ता बुलाए थे, लेकिन यहाँ शोरगुल तो होना चाहिए। राव साहब की बेटी भी निकल गई, आरती राव चुनाव प्रचार में कमांड उन्होंने संभाल लिया, राव की पूरी फौज उतरी हुई है, लेकिन जो सरगर्मी कहें, जो हल्ला गुल्ला होना चाहिए था, वो भी नजर नहीं आ रहा है।
या विरोधी का भी रेवाड़ी में नहीं आया है, बावल में नहीं आया है, उसकी वजह से कोई कमी लग रही है, या पत्रकारों की अनदेखी हो रही है? किस तरीके से पत्रकार सुस्त है, अभी जिस जोर शोर से उठाना चाहिए वो नहीं उठ पा रहे? सर अगर कप्तान साहब इलेक्शन लड़ते तो चिरंजीवी भी गर्मी दिखाता, तेजी करते, प्रचार करते। अब वो राज बब्बर जी चुनाव लड़ रहे हैं तो उस चीज का, एक चुनाव का खर्चा होता है, हर एक चीज का दफ्तर खोले जाते हैं, कार्यकर्ता है, गाड़ी है, माइक है, परमिशन होते हैं, सारी ली जाती है। वो तो राज बब्बर की टीम लेगी, वो कप्तान साहब लड़के थोड़ी लेंगे उसकी परमिशन। और कप्तान साहब के लड़के अपनी जेब से पैसा खर्च करके थोड़ी जनसभाएं करते घूमेंगे, वो काम राज बब्बर जी का है। वो तो उनको यहाँ पे भाई सहयोग कर सकते हैं, भाई रेवाड़ी में सभा करनी है, ठीक है मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा, ठीक है भाई सभा कर लेते हैं। अब ऊपर से उनके पास आदेश आएंगे कैंडिडेट के, ये मुझे उस दिन रेवाड़ी आना है, जिले में जाना है, तो प्रोग्राम तो कैंडिडेट तय करेगा ना। अब राव साहब के प्रोग्राम तो राव साहब ने, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि राव साहब अगर गुड़गांव जिले में होते हैं तो राव साहब की बिटिया रेवाड़ी जिले के अंदर है, और राव साहब रेवाड़ी जिले में आएंगे तो राव साहब की बिटिया गुड़गांव जिले में चली जाएंगी, मेवात और गुड़गांव जिले के अंदर कन्वेंसिंग करने के लिए। यहाँ तो उनका सत्ता रूप पे चल रहा है। कल बावल में कवर किया था, आज रेवाड़ी की कुछ दोपहर से पहले तो गांव के अंदर जनसभाएं थी, और शाम को उनका, दोपहर बाद उनका शहर में प्रोग्राम था 5-6। तो आपको लगता है पिता पुत्री ने फिलहाल चुनाव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है? नहीं, पिता पुत्री बराबर मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो सारे कार्यकर्ता हैं सब अच्छी मेहनत कर रहे हैं, टीम सब लगी हुई है, जो मेहनत करनी चाहिए मेहनत पूरी हो रही है, पूरी दमखम से मेहनत हो रही है। लेकिन जो शोरगुल होता है, जैसे हम विधानसभा में, निकाय चुनाव में देखते थे कि इस तरीके से हल्ला गुल्ला, तमाम लोग रोड शो निकल रहे हैं, रैलियां निकल रही है। अभी तो गांव गांव जाकर के, जैसे आज आरती राव के कई जगह प्रोग्राम थे, कालाका से शुरू हुआ, रात को रेवाड़ी आकर के खत्म हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो हल्ला गुल्ला नजर नहीं आ रहा अभी, जो सरगर्मियां। मोहनलाल जी, लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, विधानसभा का, और जो आप बता रहे हैं कि म्युनिसिपल का चेयरमैन का चुनाव होते हैं, छोटे चुनाव होते हैं। अभी इस चुनाव में क्या है कि रेवाड़ी जो चेयरमैन का चुनाव था, रेवाड़ी शहर कवर करना है, विधानसभा का चुनाव होता है, शहर और गांव है। तो क्या करते हैं कि उसके अंदर जनसभाएं 10-10, 15-15 जनसभाएं रोज होती है, तो 20 दिन 25 दिन में 2-2, 3 बार शहर कवर हो जाता है। तो आपको लगता है कि भाई कैंडिडेट एक अभी गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, छोटा चुनाव होता है। बड़े चुनाव में समय लगता है पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक अभी नहीं आए, इसलिए सूनापन है। अभी सब उम्मीदवार लग रहे हैं, उसके कार्यकर्ता लग रहे हैं, उसके समर्थक लग रहे हैं, उसका परिवार लग रहा है, या फिर पार्टी का स्टार प्रचारक आएगा तो एक बड़ा रोड शो होगा, बड़ा यानी कि रैली होगी, तो चर्चा ज्यादा होगी। सर वही मैं आपको कह रहा था ना, स्टार प्रचारक या जो पार्टी के बड़े नेता आएंगे, वो चुनाव से 7-8 दिन पहले ही ज्यादा जोर आजमाइश होती है। अभी आगे फायदा नहीं है उसका कुछ भी, तो कोई पार्टी लेके नहीं आती। सब 15 तारीख के बाद चुनाव से 7-8 दिन पहले की लोगों को दिमाग में भी बात, कोई बड़ा लीडर आ रहा है कुछ बोलेगा तो लोगों के दिमाग में बात उनके रहेगी। अब वो अगर आज कोई बड़ा लीडर है आके बोल के चला गया तो 10-12 दिन में लोग भूल जाते हैं। अच्छा। और उसका बड़े मुद्दे भी तभी खड़े होंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से कवरेज नहीं है, मुद्दों पे कवरेज नहीं आ रही है। सब के यहाँ प्रचार किया, वोट मांगे, पत्रकारों में भी एक ऐसा रुझान नहीं कि बड़ा कुछ लिखने को हो, बड़ा कोई नेता स्टार प्रचारक आए कुछ कहे। सर मैं तो अपने प्रचार का बता सकता हूँ, हमारी जहां जहां जनसभा हो रही है और राव साहब ने जो जो काम करवाए हैं, जैसे कि इल्जाम लगते रहते हैं कि राव साहब ने भाई कुछ काम नहीं करवाया, मंत्री रह चुके 10 साल, केंद्र के अंदर क्या किया क्या नहीं किया। तो आरती जी जहां भी जाती हैं, जिस भी एरिया में गई है, जिस गांव में गई है, या जिस भी ब्लॉक में गई है, जिस विधानसभा में गई है, तो उनने राव साहब के काम जो करवाए हैं उस विधानसभा क्षेत्र में, उस ब्लॉक में, उस गांव में, तो पहले वो बताते हैं भाई ये काम थे, इतने लाख ये तो काम थे, ये काम करवाए राव साहब ने। लेकिन हमने आपसे पहले बात की थी, बोला राजस्थान का चुनाव चल रहा है, रेवाड़ी के कुछ नेता राजस्थान में लग रहे हैं, लेकिन वहां तो हो लिया, तो अब यहाँ तो नजर आने चाहिए राव के समर्थन में। सर वो लोग बड़े नेता हैं जो जिनकी मैं बात की थी, वो अब हो सकता है पंजाब चले जाएं या मध्य प्रदेश में उनके ऊपर देश की जिम्मेवारी है। सर वो रेवाड़ी जैसे लोकसभा क्षेत्र में थोड़ी उनका कोई इतना छोटा लेवल थोड़ी है रेवाड़ी में प्रचार करेगी। 400 पार की जिम्मेदारी सारी उन्हीं की कंधों पे है। 400 पार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पे है। जी हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ना कहें साहब, वो तो जिसको कहते हैं ना पॉलिसी मेकर्स, और एक क्या कहते हैं बस स्ट्रेटजी बनाना, वो उनका एक अंग है, वो तो उस चीज का प्लानिंग का अंग है।
तो वो लोग तो बड़े व्यस्त लोग हैं जी, वो यहाँ रेवाड़ी एक छोटे से इलेक्शन में क्या करेंगे आके तो लोकसभा उनको अपने रिपोर्ट कार्ड की चिंता नहीं है कि उनका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा होगा? राव की अगर आप मदद नहीं करोगे, आगे विधानसभा के चुनाव है 4 महीने बाद, यानी कि फिर 19 वाला हाल हो जाए, टिकट कट जाए और फिर हा हुल्लड़ हो। मोहनलाल जी पैराशूट से लाएंगे टिकट, वो अपने वो बड़े कैंडिडेट है, उनकी डायरेक्ट पकड़ अमित शाह जी से, मोदी जी से, उनसे है, तो वो तो अपना टिकट का जुगाड़ वहां से कर लेंगे। हाँ वो बात अलग है कि टिकट लाने के बाद यहाँ उनकी वो भाई जमाना जब होती हुई घूमेगी। मौके पे अगर टिकट ले आए तो धरातल पे तो जमाना जब्त है, उनके पीछे है क्या? कुछ नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, वोट तो उनके पीछे भी बड़ा वोट बैंक है। देखिए ऐसी नहीं, ऐसे मत कहा करो। किसके पीछे आप, चलो आज बता दीजिए किसके पीछे वोट बैंक है? वो तो विनय जी बताएंगे, मैं कहा भैया, मैं सुनिए चलो मैं बताता हूँ। कापड़ीवास जी ने पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो अरविंद कापड़ीवास जी, अरविंद यादव और सतीश कुमार, तीनों के संयुक्त के उम्मीदवार कापड़ीवास जी से पर्ची निकाली थी इनने, तो इन तीन और भी इनने जोड़े थे साथ में अपने, इनकी टोटल मिला के जो वोट कापड़ीवास जी की आई थी वो वोट बैंक था। सतीश कुमार जी ने इलेक्शन लड़ा था अभी चेयरमैन का रिवाड़ी का लगा तो वो 21,000 वोट आई थी, तो 21,000 वोट आई थी, तो उस 21,000 वोट में कापड़ीवास जी का भी योगदान था, सतीश जी का भी बहुत भारी भरकम योगदान था। और भी और बड़े बड़े नेता है भाई, इनके अलावा भी और बड़े बड़े नेता हैं। विनय जी को जोड़ लेता हूँ, लंबा हो जाएगा। विनय जी को जोड़ लेता हूँ एक बार, विनय जी को भी जोड़ लेता हूँ। तो वो 21,000 में सारे बड़े बड़े नेता शामिल तो हो गए थे। चलिए विनय जी को जोड़, विनय जी दोनों को आपने सुन लिया। मेरा सवाल फिर यही है, क्यों नहीं अभी सुनापन दूर हो रहा है? चर्चा होनी चाहिए, चुनाव की सरगर्मियां, पत्रकारों के भी मंसूबे कहीं ना कहीं सुस्त है। अभी खबरें जो चटकदार आनी चाहिए, मुद्दों पे आनी चाहिए, वो नजर नहीं आ रही। क्या वजह मानते हैं? मोहन जी 2 वजह। एक तो प्रवीण भाई ने बताया, अब लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, 8-8, 9-9, 10-10 विधानसभाएं एक लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। और दूसरी वजह, कांग्रेस का जो टिकट वितरण हुआ है वो बहुत देरी से हुआ है। देरी से होने की वजह से उनका चुनाव प्रचार भी देर से शुरू हुआ है। तो अभी इस तरह की प्रतिक्रिया या बयानबाजी नेताओं की तरफ से नहीं आने लगी है, जिसके ऊपर पत्रकार लोग भी कोई टीका टिप्पणी करें या खबरें बना सके या चला सके, लोग उनको देखें। अभी तो सब अपने जन समर्थन के लिए लोगों से मिलने में लगे हुए हैं, अपनी बातें कहने में लगे हुए हैं। अभी तो ना विपक्ष का कोई उम्मीदवार ना पक्ष का उम्मीदवार एक दूसरे की बातें अभी किसी तरह की कहने लगा है। कौन किस प्लेटफॉर्म पर फेल हुआ है, किसने कितने कार्य किए और कौन नहीं कर पाया, कांग्रेस के कार्यकाल में कितने कार्य हुए, बीजेपी में कितने हुए, जब तक ये बातें जनता के पास नहीं आएगी तब तक जनता भी बिल्कुल खुलकर चुनाव में सक्रिय भागीदारी नहीं निभा पाएगी। दूसरा, व्यापारी लोग, बाजार में मंदी इतनी है, कोई भी अपने प्रतिष्ठान बंद करके चुनाव के समय नेताओं के साथ जाना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि गरीब आदमियों की, रेहड़ी रिक्शा वालों की रोजी रोटी का सवाल है। अगर वो एक दिन नहीं कमाएंगे तो कहां से खाएंगे? कोई नेता किसी के घर में रोटी की व्यवस्था करने नहीं जाता है। तो उदासीनता इस भी वजह से है, जो गरीब तबका बढ़ा है। जिस तरह आप शहर में देखें, अब जो 100 रेहड़ियां लगती थी आज की उनकी तादाद 600 के आसपास हो गई है, तो इसका मतलब गरीबी बढ़ी है कि लोग रेहड़ी लगाने को मजबूर है। ये वजह भी एक कारण है। दूसरी वजह क्या है, गर्मी भी बहुत है। अभी गर्मी में चुनाव हुए हैं, तो ये वजह है कि लोग इतनी गर्मी में बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। तीसरी उदासीनता आपने देखी पत्रकारों की वजह से। 9 लोग विधानसभा है, 9 विधानसभाओं में अगर आप 10-10, 15-15 पत्रकार एक विधानसभा में गिनते हैं तो कितने पत्रकार हो गए? सब अपने क्षेत्र की खबरें चलाना चाहते हैं, मगर उनको वो मसाला जो मिलना चाहिए, जिसको लोग देखें, जो टीका टिप्पणी होती है, एक आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वो अभी शुरू नहीं हुए हैं। वो तब होंगे जब बड़े नेता मैदान में आएंगे, उनका अनुसरण करते हुए छोटे वाले नेता बयानबाजी करेंगे, तब ये जाके इस तरह की सरगर्मी तो तेज आएगी, जनता के बीच में प्रचार होकर पता चलेगा। या फिर आपको लगता है जो नामांकन होलिया भी छटनी होलेगी, उसके बाद किसी का नाम वापिस जाएगा, किसका रिजेक्ट होगा, उसके बाद कहीं टंपू उठेगा चुनावी? देखिए मोहन जी, नामांकन जो हो गए अमूमन उनके अंदर तो जो केवल डमी कैंडिडेट्स जो है उन्हीं के नामांकन वापसी होने हैं। जो बड़ी पार्टियों से खड़े हैं उनका यहाँ ऐसा नहीं लगता कि कोई भी जो कैंडिडेट आए हैं इतनी सोच समझ के उतारे गए उनके नामांकन वापसी होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर अगर वो आप गुजरात वाली स्थिति को आप यहाँ देखना चाहें या एक स्टेट में और हुआ था उस स्थिति को आप देखना चाहें, किस तरह का दबाव डालकर और बड़े पार्टी के उम्मीदवार का ही नामांकन वापसी करा दिया जाएगा, वो स्थिति अब यहाँ हरियाणा में नहीं हो सकती है। हरियाणा के अंदर उतना दबाव किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो वो नहीं चल पाता है,
पार्टी के इस तरह के दबाव के आगे यहाँ के जो कोई नेता है वो नामांकन वापसी नहीं या फिर आपको लगता है जो नाराज नेता हुए, चाहे महेंद्रगढ़ की बात कर ले, दान सिंह को टिकट मिलने के बाद स्वरूपी नाराज हुई और अब राजी हुई तो शाम के अंदर कार्यालय बढ़ा, या भी कैप्टन जब राज बब्बर के साथ आएगा उनका परिवार आएगा, या जो नाराज नेता जो आएंगे उसके बाद कहीं चुनावी चर्चा होगी, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह को तो पूरा टाइम मिल गया, लगातार उनका चुनाव चल रहा है, बहुत पहले उम्मीदवारी घोषित हो गई थी, लेकिन राज बब्बर को जो देरी से नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? देखिए मोहन जी, गुड़गांव लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट की दावेदारी राव इंद्रजीत सिंह से मजबूत किसी की नहीं थी, तो इसलिए यहाँ इतना विरोध जो खुलकर होना चाहिए था वो और नेता नहीं कर पाए हैं। दूसरी बड़ी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी बातों को खुल के रखने में किसी का मादा नहीं है या उनको अधिकार ही नहीं है। पार्टी के सीनियर नेताओं की तरफ से अगर कोई रखता है तो उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। कांग्रेस के अंदर एक परिपाटी है, वहां के नेता अपनी बात हर प्लेटफॉर्म पे खुल के रख सकते हैं, चाहे वो नाराजगी की बात हो या विरोध की बात हो। मगर अभी का जो समय है, लगभग एक हफ्ते का समय, जो नाराज जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, अन्य दलों के हैं, उनको अभी समय लगेगा उनको बिल्कुल नॉर्मल करने में, उनको साथ लाने में। जब ऊपर से उनका आदेश आने लगेंगे तो सभी पार्टी के जो भी है नेता है वो बिल्कुल चुनाव के माहौल में लगेंगे और अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगना शुरू करेंगे। सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अंगली उठा देते आप, आवाज खोलिए, आवाज खोलो, आवाज अनम्यूट करो। आप जैसे मुल्ला जी सुल्लापन की बात कर रहे थे, मैं विनय यादव जी की बात से सहमत हूँ कि बड़ा क्षेत्र होने के कारण जैसे नागौर के लोगों को कैसे पता लगेगा भी भिवानी में किसका कैसा स्वागत हो रहा है, वहां लोगों में कितना उत्साह है, बारडा में, दादरी में, तो वो तो मीडिया के माध्यम से ही पता लगता है। और मीडिया की अब की बार उदासीनता सारी स्पष्ट नजर आ रही है। कोई भी, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार है, चाहे वो बीजेपी का है, पहले क्या हुआ करता था, मीडिया को गाड़ी उपलब्ध कराया करते थे, उनको अपनी सभाओं में मीडिया जाया करती थी और वहां से। पर अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट के अंदर सारी बातें, अगर किसी का विरोध होता है तो 1 मिनट के अंदर पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। अगर या फिर आपको ये लगता है तमाम नेता जो उम्मीदवार है वो खुद ही अपना मीडिया बन गए, उन्होंने अपना खुद का हाईजैक बना लिया, अपना एक यूट्यूबर अपना रख लिया, फोटोग्राफर, वही सबको वीडियो सर्कुलेट करेगा, फोटो सर्कुलेट करेगा। भी कह रहे हैं उन्होंने 1-2 अपने खुद के आदमी रख लिए और वो सोचते हैं भी हम इसको दे देंगे, वैसे की वैसे छप जाएगी। आजकल हर आदमी जो खबर होती है, न्यूज होती है, उसकी गहराई से जांच करता है क्या ये सच्ची है। ये तो अपने पक्ष के लिख के भेज देंगे, लेकिन पत्रकार वैसे की वैसे थोड़ी छापेगा, वैसे की वैसे सोशल मीडिया पर ही डालेगा, जब तक वो अपनी आंखों से खुद ना देख लेगा कि भाई वास्तव में इसमें कितनी सच्चाई है। तो जब आपने किया था दान सिंह के, जब नामांकन में गया तो आपने साफ तौर पे कहा पत्रकारों की अनदेखी हुई, तमाम चीजें हुई। बिल्कुल, उस दिन पत्रकारों की, मैं तो कह रहा हूँ, इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई जैसी उस दिन थी। उनको बैठने के लिए स्थान नहीं था। जब वहां पर एक जिम्मेवार आदमी से बात की गई तो उन्होंने कहा ये तख्त खाली होगा, रागनी वालों का, इसके ऊपर बैठ जाना। उसके ऊपर कुछ पत्रकारों ने बहिष्कार भी कर दिया था। फिर बाद में बड़ी उनको मना करके लेकर के आए, उनको उन्होंने गलती भी मानी कि जी भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अब कल बीजेपी का था, उन्होंने पत्रकारों के लिए स्थान तो बनाया था, लेकिन पत्रकारों को जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो अभी तक कोई सी भी पार्टी देने में पूरी तरह समर्थ रही है। चलिए ठीक है, बॉबी राव जी, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं सुरेंद्र जी कि सब तमाम जो बड़ा नेता है आज, कहें क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, सबने अपने अपने कैमरे ले लिए, अपना अपना एक फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर रख लिया और भेज दो वीडियो। पत्रकारों की जरूरत नहीं है। पहले जो होता था, एक कल्चर के पत्रकारों की अहमियत होती थी, मंच पे बुलाओ, बैठाओ, उनसे बातचीत करो, सवालों के जवाब दो, या फिर एक बड़ी रैली होगी उसके बाद कुछ गर्मी आएगी। मोहनलाल जी, पहले पत्रकार जिले में गिने चुने होते थे, 2-3 अंग्रेजी के अखबार आते थे, 4-5 हिंदी के अखबार आते थे, कुछ 1-2 अपने कोशिश करते थे, 2-4 अपने हिम्मत करके अपने जिले का या शहर का अखबार निकालते थे। आजकल तो क्या है कि एक जिले के अंदर 100 पत्रकार है, 50 पत्रकार है, विधानसभा क्षेत्र के अंदर 150-200 पत्रकार है, हर एक गांव के पीछे एक पत्रकार है, यूट्यूब चैनल खड़ा कर रखा है, सब पत्रकार बने हुए। तो उसमें प्रचार तो ज्यादा मिलता है, इससे प्रचार ज्यादा मिलता है। 2 अखबार लगाते थे, 5 अखबार लगाते थे, आज 100 आदमी उसकी खबर को भेज रहे हैं।
मोहनलाल जी फर्क है, आप बात ठीक कह रहे हैं, फर्क है, मगर फर्क यह है कि ये एक कमाई का धंधा बना लिया है। जो पहले ढंग के पत्रकार थे या जो ढंग के न्यूज चैनल है, अब उस चक्कर में क्या है कि वो ढंग के न्यूज चैनल भी जब आप 100 आदमी खड़े हो जाएंगे तो उसमें खबर तो जो एक चलाने का तरीका होता है, खबर लिखने का तरीका होता है, ठीक है जी। अब हर एक कोई तो खबर लिख नहीं सकता, हर एक कोई खबर चला नहीं सकता। अब सब अपने लेके घूम जाते हैं माइक लेके यहाँ सब। अब ये सोचते हैं जो भी कैंडिडेट है कि भाई एक को तुम नाराज किस चीज को करो, हमें तो ऐसा है पिक एंड चूज कर लिया उनने कि भाई चुनाव से 8-10 दिन पहले बीच में सब जा रहे हैं तो बोला भाई हम तो पत्रकार नहीं कर रहे अपना, हम तो भाई अपना खुद के अपने साथ है, तुम्हें न्यूज भेज देंगे, तुम उसको कर देना। और धीरे धीरे सब जैसे चुनाव जोर पकड़ेगा और जरूरत पड़ेगी तो पत्रकार कैसे नहीं, जरूरत निश्चित तौर पर जरूरत पड़ती है, पड़ेगी भी जरूरत भी। और आप धीरे धीरे देखेंगे आगे तो आगे अब प्रचार का जरिया भी चलेगा, सब कुछ होगा इसमें। भाई वक्त के साथ नेताओं को भी तो बदलना चाहिए। पहले अखबार गिने चुटे होते थे, अब नया तकनीक का युग है, यूट्यूबर आ गए, टीवी चैनल आ गए, तो जाहिर है सबको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। आपकी सारी बात ठीक है मोहनलाल जी, मुझे आप एक बात बताइए, एक सीनियर पत्रकार है सपोज करो एक्स जिले के अंदर, जिनकी कवरेज बहुत ज्यादा है, आज उनको सपोज करो एक अमाउंट देते हैं, और एक पत्रकार है भाई जिसकी जिले में पहुंच ही नहीं है। अब वो जो पता चलेगा, पता चल जाता है उसमें कि भाई मुझे इतना कंपनसेट किया गया है, भाई को इतना कंपनसेट किया गया है, तो अब हर एक तो भाई भी कहता है जो एक्स को दिया है वही मुझे कंपनसेट करिए आप। तो कैंडिडेट बेचारा क्या करे, किसको कितना कंपनसेट करे। लेकिन कैंडिडेट भी तो बनने के बाद माल बनाएगा। देखा होगा आपने किस तरीके के देश में हालात है भ्रष्टाचार का, तमाम नेता वो भी तो नहीं छोड़ते ना बनने के बाद, वो भी तो माल बनाते हैं। आपकी सारी बात ठीक है, जब कैंडिडेट बनने के बाद माल बनाता है तो पत्रकार उस वक्त कहाँ छोड़ देता है। पत्रकार लॉबी माल बनाती है। बनवारी लाल का मुद्दा मैंने उठाया था, तो जिले में चंद एक पत्रकार छोड़ के सारे पत्रकार जाके बनवारी लाल से पैसा लिया है। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, बताओ किसका नाम ले रहा है। मैं बताता हूँ, कौन आदमी 50,000 लेके आया, कौन 1 लाख रुपए लेके आया, कोई अपनी 8 रजिस्ट्री करवा के आया, बाबर के अंदर कोई 4 रजिस्ट्री करवा के आया। लेकिन HR न्यूज में तो आज तक उनका जवाब नहीं आया ना, जो चीज आना चाहिए। भाई मोहनलाल जी, आप जैसे पत्रकार लोग चूक गए जो वहां नहीं गए, जिनने अपना चैनल चलाना उचित समझा, ना कि भ्रष्टाचारी कमाई खाना समझा, ठीक समझा, तो इसलिए आपका चैनल चल रहा है, आपका गिनती है, लोग आपको देखते हैं, आपकी न्यूज में देखते हैं। जो गए थे जो 20,000, 10,000, 5,000, 50,000 या लाख रुपए लेके आ गए, आज कौन पूछ रहा है उनको। वो सिर्फ बनवारी की कभी कभार बनवारी जी बुलाते हैं, अपनी फोटो से छपवाते हैं और नमस्कार। किसकी आपकी बताओ। अरे ऐसा मत बोलो यार, राव के चुनाव पे फर्क पड़ेगा यार, ऐसा नहीं है। राव के नहीं, चुनाव के फर्क की बात नहीं, जो सच्चाई बात है। एक तो गोदी मीडिया, अब ये भी एक प्रकार का गोदी मीडिया, ये सर ये एक ब्लैकमेलिंग का धंधा हो गया है। दरअसल बात एक ये है भाई, हम तो अपने घरों से नहीं निकल रहे भाई, आप देख रहे होंगे रोज आपके। मोहनलाल जी, मैंने आपके बारे में पहले कहा कि अगर आप इसमें चूक कर गए तो आपने अपना चैनल चलाना उचित समझा, आपने भ्रष्टाचार पैसा नहीं खाया, वरना 3 साल से मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ। किस अखबार ने, ये 2-3 चैनल छोड़ के किस चैनल वालों ने मुझे बताइए कि इसको मुद्दा उठाया इसमें। आज हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा था 150 करोड़ की, आज कम से कम इसमें गबन पकड़ा गया, 25 अफसर अंदर है, 2-4 IAS अफसर भी अंदर जाने वाले हो रहे हैं, और किसी पत्रकार जाके वो 20,000 में 50,000 में अपनी कलम बेच के आ गए। तो बताइए कहाँ पे नैतिकता रह गई। चलिए बात ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। सुरेंद्र जी 2 मिनट का समय, पर मैं विनय जी के पास जाऊंगा, समापन करेंगे। जी, बॉबी राव जी जो बात कह रहे हैं इसमें काफी सच्चाई है। पत्रकारों में भी कुछ काली भेड़ें ऐसी हैं जिन्होंने, उनका काम ही यही है कि ऐसे पैसे इकट्ठे करना, लेकिन पूरे पत्रकार भी सारे ऐसे नहीं है। मैं उस बात का भी देखिए, वो तो सुरेंद्र जी हर जगह होता है। आप फल लेने जाओगे, एप्पल लेने जाओगे, उसमें भी 4-5 खराब मिलेंगे। संतरा लेने जाओगे, उसमें भी नेता भी देखोगे तो उसमें भी खराब मिलेंगे। तमाम तरह का है ये, तो देखिए चलता रहेगा, ये इसी का नाम दुनिया है। मोहनलाल जी, बॉबी राव जी जो कह रहे हैं वो पुरानी बातें हैं। पहले आज का जो समाचार था आपको 24 घंटे के बाद मिला करता, अब आपको 5 मिनट के अंदर ही लाइव टेलीकास्ट हो जाता है। तो पहले के समय में और अब के समय में अंतर है। और पत्रकार सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ मान सम्मान भी चाहते हैं। आपकी 2-3 घंटे वो रैली को क्यों कवर करें, वहां पर आप जब उसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, ऐसी गर्मी में पानी नहीं है, वो पत्रकार क्यों करेगा बताओ। मैं तो भाई आप बिना बुलाए मत जाओ ना, बुलाए तो जाओ, नहीं अपने घर बैठो हमारी तरह।
अगर कोई नहीं बुलाता है तो जाओ मत, बुलाया आप अपनी तो सामान खुद करवाना सीखो ना। मोहनलाल जी, बुलाया तो जाता है, लेकिन कुछ कमियां कई बार रह जाती है और उसका नहीं तो छोड़ के आ जाओ, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ये विनय जी बताएंगे इस चीज में, विनय जी बड़े इसके अनुभवी है कि हम है जैसे जाते हैं तो सम्मान जगह ठीक है, नहीं बिना कवरेज करे आ जाएंगे। मोहन जी, पहले पत्रकारिता सेवा थी, शिक्षा भी सेवा थी, राजनीति भी सेवा थी। अब आप माने ये तीनों क्षेत्र कोई भी सेवा नहीं रहा, केवल पैसे कमाने का एक संसाधन बन गया है। आप अपवाद को छोड़ दीजिए, मैं सब पे नहीं कह रहा, मगर राजनेता भी राजनीति में जो जाते हैं उनका एक ध्येय होता है, अगर मैं इस लेवल पर जाऊंगा तो मैंने कितना टारगेट अपना अचीव करना है, क्योंकि चुनाव में राजनीति में भी खर्चा होता है और उसकी वजह भी जनता है। अगर आप नेताओं से ही उम्मीद करते हैं कि आज हमने रामलीला का रिबन कटवाना है, जागरण का रिबन कटवाना है, अगर वो 5,051 देगा तो मतलब क्या एमपी है, क्या एमएलए, क्या मंत्री 51 रुपए देगा। जब आप उनसे उम्मीद 21,000, 31,000, 51,000 की करते हैं, 5-5 लाख की, 5-5 मैं लाख। वही कह रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, तो वो आप मुझे बताइए कि वो नेता भी इतना पैसा कहाँ से लाएगा। और अगर आप उसकी उम्मीद को पूरा नहीं करते तो आप उसका उस बात में विरोध करना शुरू कर देते, वो नहीं देखते अब उसकी कार्यशैली कितनी अच्छी है या खराब है। तो इसी तरह का अपवाद अब जो पत्रकारिता जो आई है, अब नए से जैसे संसाधन नए आए हैं पत्रकारिता में, तो उसी तरह से संसाधनों के साथ नई सोच के भी पत्रकार आ गए हैं। वो अपने कलम को या अपनी पत्रकारिता को केवल उस लेवल तक करना चाहते हैं जहां तक उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, चाहे उसके अंदर आपको बुरी लग जाए बात। आज बॉबी भाई ने बिल्कुल सही कही है, आज इन चीजों को कहने से पत्रकार नाराज भी हो जाते हैं। जैसे नेता ये चाहता है कि मैं घोटाले तो करूं पर मेरे ऊपर ईमानदारी का ही लेवल लगा रहे, कभी भ्रष्टाचार का लेवल ना लगे। वही बात अब पत्रकारों पे लागू हो रही है। अगर वो मान सम्मान और लेवल तो पूरा चाहते हैं, पर उस लेवल के अनुरूप वो अपने आप को कितना सिद्ध कर रहे हैं, कितना उस लेवल के अनुरूप अपने आप को डाल रहे हैं, ये बात सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये बात चाहे मैं अपने ऊपर भी लागू कर देता हूं, अगर कोई मेरी बुराई करता है समाज में तो वो आदमी मुझे गंदा लगता है, मैं उस पर ये मंथन नहीं करता अगर उसने बुराई की है तो उसकी वजह क्या है, वो मेरे ऊपर टिक्का टिप्पणी क्यों कर रहा है। मतलब आप मानते अपनी गिरेबा में अगर हम झांक ले तो झांकना चाहिए और बुराई दोनों का पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ राजनेताओं को भी जो शिक्षा का मंदिर है उनको जो चला रहे उनको भी, और पत्रकारों को भी, सबको अपने अंदर पहले झांक के देखना चाहिए, फिर उसके बाद सोचना चाहिए हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो कितनी सही है और वो कितनी गलत। लेकिन विनय जी, इसमें भी एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, जो वास्तव के अंदर पत्रकारिता कर रहा होता है, एक पैसा लेता नहीं है, सच्ची खबर दिखाता है, लेकिन वो नेता ऐसे पत्रकारों से मिलकर के जिनका कोई लेना देना नहीं है उनको लेकर के खबर दबाने की कोशिश करता है, वो चीज कहीं ना कहीं है। जो पत्रकार मेहनत कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मारे जाते हैं इसके अंदर। मोहन जी, जहां 100 आदमियों की भीड़ में 90 आदमी झूठ के जयकारे लगाने वाले होंगे, तो 10 की जो जयकारे सच्चाई के लगा रहे होंगे, उनकी आवाज तो यकीनन दबेगी। ये सदियों से होता आ रहा, होता रहेगा। या तो वो 10 आदमी अपने आप को इतना बुलंद करेगा, वो अपने जयकारे को लगातार लगाते रहे जब तक उन 90 आदमियों के झूठे जयकारे बंद ना हो जाए। जैसे बॉबी जी लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं। मैं तभी तो बॉबी भाई को मानता हूँ कि लोग इनके लिए कुछ भी कहते हो, पर ये जिस मुद्दे पर चल रहे हैं मैं हमेशा इसलिए सराहना करता हूँ। अब इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया राजनीति के अंदर, जो ये जांच कराई, जो भी ये कर रहे हैं, चाहे नगर परिषद के घोटाले की बात हो और चाहे सहकारिता विभाग के घोटाले की बात हो, तो ये अच्छा कर रहे हैं। चाहे और लोगों के लिए कितने भी किसी की सोच कैसी भी रही हो, मगर जो जिस क्षेत्र में अच्छा काम करेगा उसकी सराहना होगी। अगर आप अपने फील्ड में अच्छा काम करेंगे, लोग बेशक आपके मुंह पे ना कह पाए, मगर पीछे से सराहना जरूर होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ भी खड़ा हो जाता है, जिनके समर्थक हैं, जिनको वो लेकर के आए, वो तमाम सवाल भी तो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं ना बार बार। क्या सवाल बताइए। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक है, राव इंद्रजीत ने लगातार आप कहते रहे हैं, और बॉबी राव जी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर तो सुनवाई नहीं हो पा रही ना। नहीं, इनका जितना माता है बॉबी राव जी का, जहां तक ये कर सकते करेंगे। अब ये तो ऊपर के भाजपा के अन्य जो नेता बैठे हैं, मुख्यमंत्री लेवल के हैं और बड़े मंत्री लेवल के, उनको भी तो सोचना चाहिए। खबरें क्या वो नहीं पढ़ रहे। और फिर एक और है जो बुलंद आवाज आप लोग कुछ मिलकर कर रहे हो, तो और लोगों को, संगठनों को क्या इनके साथ नहीं आना चाहिए आगे इनकी आवाज को प्रबल करने के लिए। वैसे तो लोग मंच बड़ा बना कर बैठे हैं, अपने अपने संगठन बना रखे हैं, जो आप हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कोई मुद्दा हो तो खड़े हो जाते हैं। स्कूल का मुद्दा आया था, आप देखिए तो उसके अंदर जो स्कूल पे जो कब्जा करने की बात हुई थी, वहां तो सारे संगठन राजनीति करने के लिए राजनेता चले गए। अब केवल बात पक्ष की नहीं है, विपक्ष के लोग भी और साथ भी लोग जुड़ के करें। लेकिन आज हमने एक अच्छी चर्चा करी, किस तरीके से चुनाव का सूनापन दूर होगा, किस तरीके से जो है लोग नर्वस है, चर्चा नहीं है, लोगों के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और इन मुद्दों को लेकर के व्यापारी वर्ग अभी रुचि नहीं ले रहा है। जैसा विनय जी ने बताया,
तो तमाम पत्रकारों को लेके भी हमने चर्चा की कि पत्रकार किस तरीके से नर्वस है, किस तरीके से खबरों का भी उठान नहीं है। बड़ी रैलियां होंगी, बड़े नेता आएंगे, स्टार प्रचारक आएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं जोश नजर आएगा। लेकिन ये सब होगा मंगलवार या बुधवार के बाद। कहीं ना कहीं नामांकन हो लेंगे, छटनी हो लेंगी, तमाम चीजें हो लेंगी और उसके बाद किस तरीके से चुनाव प्रचार उठेगा। और HR न्यूज लोगों से अपील करता है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करें और हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम आपको इसी तरीके से रोज चुनावी चर्चाएं दिखाते रहें। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।